नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ और आरडी के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस की दो बेहतरीन स्कीम के बारे में, और जानेंगे कि कौन सी स्कीम एक दूसरे से बेहतर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों, पीपीएफ का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल है और ये लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप अपने पैसों को 15 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट को खुले हुए 3 साल का टाइम हो गया हो, यानी कि 3 साल के बाद ही आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। अगर बात करें प्री मैच्योर क्लोज करने की, यानी कि आप अपने अकाउंट को 15 साल के लिए मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में पहली बात तो यह है कि आपके अकाउंट को खुले हुए मिनिमम 5 साल का समय हो गया हो, तभी आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यदि आप का कोई फैमिली मेम्बर सीरियस कंडीशन में हो या आपकी या आपके बच्चों के हाई एजुकेशन के लिए आपको ये पैसा चाहिए, तो ही आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के सीरियस कंडीशन के लिए या हाई एजुकेशन के लिए अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में प्रूफ के लिए लगाने होते हैं, तभी आप वो पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। और इसमें एक बात और बता दूं कि जब आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है, यानी कि जितना भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होगा प्री मैच्योर क्लोज के टाइम पर, उसमें से 1% काट कर बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें अभी 7.1% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक इस खाते को खुलवा सकता है, पर वो एक पर्सन सिर्फ एक ही खाता खुलवा सकता है। यानी कि अगर आप एक अकाउंट खोल लेते हैं तो आप दूसरे बैंक में जाकर या दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या किसी दूसरे शहर में, तो वो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और इस अकाउंट को किसी मेनर के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है, यानी कि आप अपने बच्चों के नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, मगर मिनर अकाउंट को पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और कोई भी एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खोल सकता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पीपीएफ के बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, पीपीएफ में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट इसमें आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ आपने समझ लिया पीपीएफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम आरडी के बारे में। तो दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट में आप अपनी छोटी छोटी बचत को भी निवेश कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी रकम ही निवेश करें, आप आरडी में मिनिमम 100 रुपये महीने भी निवेश कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट आपकी बचत पर निर्भर करता है, तो आप अपनी इनकम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा इसमें डाल सकते हैं और आपको एक निश्चित रकम इसमें हर महीने डालनी होती है। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस की आरडी पर फिलहाल 5.8% पर एनम का सालाना ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो हर तिमाही कंपाउंड होता है। आरडी के लॉक इन फीचर के तहत शुरुआत से आखिर तक ब्याज दर एक समान रहती है और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट शुरुआत में ही लॉक इन हो जाता है, यानी कि अगर बाद में ब्याज दर आगे जाकर कम होती है तो आरडी में लॉक इन फीचर की वजह से आपकी ब्याज दर वही रहती है जो शुरुआत से आखिर तक होती है। रैकिंग डिपॉजिट से सेविंग मैनेजमेंट आसान होता है और बार बार फिक्स डिपॉजिट की परेशानी से राहत मिल जाती है। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो आरडी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। यह अवधि अकाउंट खोलने के दिन से ही अगले 5 साल के लिए होगी। आप चाहे तो इस अवधि को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले 5 साल की अवधि में ही एक एप्लीकेशन दाखिल करनी होती है। अब जान लेते हैं कि आप अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में अधिकतम निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं दी गई है। ऐसे में आप अपने इनकम के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं और इस स्कीम में आप मैच्योरिटी से पहले भी ज़रूरत पड़ने पर अपने पैसों को निकाल सकते हैं। अकाउंट खोलने के 1 साल के बाद आप कुल निवेश का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। यह ब्याज की रकम के साथ लमसम रकम होगी जिसे आप 1 साल के बाद किसी भी समय निकाल सकते हैं। अगर बात करें
टैक्स रिबेट की, तो आरडी में जमा राशि पर टैक्स में छूट नहीं मिलती है। आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है, यानी अगर आरडी से होने वाला फ़ायदा टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि इस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आरडी और पीपीएफ के बारे में, तो दोनों ही बेहतरीन स्कीम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी इनकम भी कम है तो आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आरडी एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही है, यानी कि एक एफडी ही है। अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी में हमें एक साथ बड़ी रकम को एक बार में इन्वेस्ट करना होता है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अगर बात करें रेकरिंग डिपॉजिट की, तो यह स्कीम उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके पास पैसों की कमी होती है या उनकी इनकम कम होती है। ऐसे लोग अपनी छोटी बचत को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को बड़ा बना सकते हैं और अपने सारे गोल पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इनकम के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इन दोनों स्कीमों में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। दोनों ही बेहतरीन स्कीमें हैं। हमने दोनों स्कीमों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।